अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 101 के लेसन नंबर 6 को देखेंगे, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस। आपका इतना ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है, ये शॉर्ट सा लेक्चर है और थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो ही आपने चीज़ें याद करनी होंगी। चैनल पे न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होती है। देखिए, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होती है। जब कोई बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस होती है, डील वगैरह, ठीक है, उसका एक प्रॉपर फ्लो होता है, यानी उस पर जो है वो रिकॉर्ड होता है पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लो चार्ट पे यहाँ पर जो है वो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारे सामने मौजूद है, वो भी हम देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर। तो ये इस लेक्चर में जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, जैसे कि ओवरव्यू ऑफ द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में, एंड इंट्रोडक्शन टू द बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो है वो जनरल लेजर एंड लेजर बैलेंस के बारे में भी रीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस आपके सामने जो है वो एक चार्ट मौजूद है। इसमें अकरेंस ऑफ एन इवेंट आता है पहले, देन आपके पास वोचर आता है, फिर जनरल जो है वो जर्नल आ जाता है, जनरल लेजर आ जाता है, कैश बुक आ जाती है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट आ जाती है। हम इनके बारे में वन बाय वन जानेंगे ताकि हमें इन चीज़ों के बारे में क्लियरेंस हो कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं ये, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहले स्टूडेंट्स आ जाता है अकरेंस ऑफ जो है अकरेंस ऑफ एन इवेंट आ जाता है, ठीक है। जब बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शंस होती है, देखिए जब बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी है या आपने कोई चीज़ बेची है या आपने पैसे लेने हैं या देने हैं, ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास अकरेंस ऑफ एन इवेंट में आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद वोचर आ जाता है। वोचर क्या होता है, उस ट्रांजैक्शंस का जो है वो रिटर्न प्रूफ होता है। जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी का पे करते हैं, आपको वोचर मिलता है और फिर आपको जो है वो पे करनी होती है अपनी फ़ीस, ठीक है। तो इस तरह जो है वो उस ट्रांजैक्शन का रिटर्न प्रूफ यानी डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे बिल आपकी हो गई या आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए आपको वोचर मिलता है, ठीक है, ओके। इसके बाद जनरल जर्नल आ जाता है, ठीक है। सब ट्रांजैक्शंस जो है वो पहली दफ़ा यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, या डेबिट क्रेडिट के रूल्स के साथ साथ, ठीक है। क्या जब सब ट्रांजैक्शन जो है वो सबसे पहले कहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं, जनरल जर्नल में होती हैं, ठीक है। चाहे डेबिट और क्रेडिट दोनों के रूल्स के हिसाब से आपकी जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं। इसके बाद जनरल लेजर आ जाता है। जर्नल से इंट्रीज़ अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की जाती हैं। जो हमने ऊपर जनरल जर्नल पढ़ा था, वहाँ पर सबसे पहले जो है वो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के साथ साथ जो है वो ट्रांजैक्शंस वहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं। देन हम जनरल लेजर पर आते हैं, तो यहाँ पर जो है वो जो जर्नल से इंट्रीज़ हुई थी वो सेपरेट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की जाती है, जैसे कैश इसी में आ जाए या परचेज इसी में आ जाए, ठीक है। इसके बाद कैश या बैंक बुक आ जाता है। कैश और बैंक से रिलेटेड जो सारी इंट्रीज होती हैं वो अलग से जो है वो लिखी जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर आप लोगों के बैंक अकाउंट्स होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पर आपको एक बुक भी मिलती है, उसमें जो है वो सारे आपकी तमाम चीज़ें वहाँ पर जो है वो इंटर होती हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस आ जाता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सब अकाउंट्स का जो है वो बैलेंस इकट्ठा करके चेक किया जाता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों है ये, ठीक है, यानी क्रेडिट डेबिट जो है वो क्रेडिट के बराबर हो। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आ जाता है। यहाँ से बिजनेस जो है वो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है। फिर बैलेंस शीट आ जाती है। इसमें क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है हमारा ये बैलेंस शीट का, कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो होती है, ठीक है। एसेट्स हो गया, लिएबिलिटीज़ होगी, कैपिटल्स हो गया, और हमारा बिज़नेस जो है वो किस लेवल पर है, हम लॉस में जा रहे हैं या जो है वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, ठीक है। ये सारा जो है वो लास्ट स्टेप में आपका बैलेंस शीट में आ जाता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें वन बाय वन याद करनी कि पहले इवेंट्स आ जाता है, देन वॉचर आ जाता है, देन जर्नल आ जाएगा, फिर लेजर आ जाएगा, और फिर कैश बैंक, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं इवेंट पर आ जाते हैं, ठीक है। इवेंट हमारे पास क्या चीज़ है, इवेंट इज़ द हैपनिंग ऑफ एनी थिंग बट इन अकाउंटिंग वी डिस्कस मॉनेटरी इवेंट्स। देखिए, इवेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़, किसी भी चीज़ का होना, कुछ भी जो है वो इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग में हम सिर्फ जो है वो मॉनेटरी इवेंट्स की बात करते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। अब मॉनेटरी इवेंट्स क्या होते हैं, अगर कोई इवेंट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जैसे असेस्ड होगी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़ होगी, इनको जो है वो चेंज करे तो उसे मॉनेटरी इवेंट्स कहते हैं। दोबारा सुन लें, अगर कोई इवेंट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे तो उसे क्या कहते हैं, मॉनेटरी इवेंट्स कहते हैं। जैसे कैश का देना हो गया, ठीक है, तो ये बिज़नेस की पोजीशन को चेंज करेगा। जब हम चीज़ों को ख़रीदते हैं तब भी बिज़नेस की पोजीशन चेंज होगी, पैसे हमें मिलेंगे तब भी हमें जो है वो
हमारी बिज़नेस की पोजीशन चेंज होगी, तो ये सारे हमारे मॉनेटरी इवेंट्स में आ जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं वाउचर पर। वाउचर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांजैक्शंस का लिखा हुआ प्रूफ होता है। इसमें ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स होती हैं, डेट होगी, अमाउंट होगी वहाँ पर, ठीक है, पार्टीज़ का नेम होगा, किसी भी पार्टी से या किसी भी चीज़ का वो वाउचर हो उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये अक्सर किसी एविडेंस जैसे कि बिल हो गया, ठीक है, इनवॉइस हो गई, इसके साथ भी होता है। इनवॉइस का मतलब होता है जैसे आपके पास आप वॉइस नोट भेजते हैं किसी भी चीज़ का, तो ये भी आपका एक किस्म का वोचर हो जाता है, ठीक है। और बिल्स वगैरह ये सारे वोचर हैं। सो आपने जो है वो स्टूडेंट्स देखना है कि मॉनेटरी इवेंट्स इंपॉर्टेंट है और वोचर भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी चीज़ जो है वो अपने देख लेनी है। देखिए इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है सैम्पल, वोचर का जो है वो सैंपल आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम होता है, फिर टाइप ऑफ वोचर होता है, ठीक है। आपको डेट लिखनी पड़ती है, नंबरिंग लिखनी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन में आ जाता है आपके पास कैश, कैपिटल, ठीक है, और कोड में 1 और 2 आप लिख देंगे। डेबिट अमाउंट, अब जब कैश जो है वो आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। और क्रेडिट में आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा कैश की जगह पे, लेकिन कैपिटल में जो है वो क्या होगा, आपके पास क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद टोटल आप दोनों का निकाल लेंगे। नरेशन में जो है वो आपको पता है कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग कैश बाय ऑनर, ठीक है, ये आपने शॉर्ट इसकी जो है वो स्टोरी लिखनी होती है। इसके बाद प्रिपेयर्ड बाय और चेक्ड बाय आपने दोनों का जो है वो यहाँ पे क्लियर कर लिखना होता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास एक सैम्पल है वोचर का। स्टूडेंट्स इसके बाद हम आ जाते हैं जो है वो जनरल जर्नल पर, ठीक है। जर्नल क्या होता है, सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए। देखिए जर्नल जो है वो एक किताब यानी रजिस्टर होता है जहाँ सब ट्रांजैक्शंस पहली बार जो है वो वहाँ पर लिखी जाती हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम। इसमें ट्रांजैक्शंस डेट वाइज यानी डे बाय डे होती है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड होती है। देखिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूँ, जैसे कोई दुकानदार है, ठीक है, वो अपना एक रजिस्टर रखता है, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ होगी, सेल हो रही है, कोई खाते में ले रहा है, हर चीज़ जो है वो हर दिन डेट के हिसाब से जो जो चीज़ें होती जाएंगी वहाँ पर रिकॉर्ड होते जाते हैं, तो वो जर्नल हो जाता है, ठीक है। वॉचर से रिलेशन, हर ट्रांजैक्शंस का वॉचर जो है वो पहले बनता था, क्या, हर ट्रांजैक्शंस का वॉचर पहले बनता था, फिर उसको जर्नल में लिखा जाता था, ठीक है। इसको जो है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या डे बुक भी कहते हैं। तो आजकल के अकाउंटिंग में जो है वो ये चीज़ें नहीं हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे क्विक बुक्स आ गया, ठीक है, की वजह से जो है वो जर्नल का मैनुअल यूज़ ख़त्म हो गया है, ठीक है। पहले ये हुआ करता था जर्नल वाला सिस्टम, लेकिन अब अकाउंटिंग सिस्टम आ गया है, तो ये अब जो है वो एंट्रीज डायरेक्ट सिस्टम में डाल दी जाती हैं, ठीक है। जर्नल पहले किताब जहाँ ट्रांजैक्शंस डेट वाइज लिखी जाती थी, जिसे ओरिजिनल एंट्री बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर डे बुक भी कहते थे, लेकिन अब कंप्यूटर अकाउंटिंग ने इसको जो है वो रिप्लेस कर दिया है। क्लियर हो गया। तो ये जो है वो स्टूडेंट्स आपने जनरल जर्नल वाला कंप्लीट आपने याद कर लेना है इसको, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जनरल लेजर पर, द टी अकाउंट पर भी, ठीक है, इसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं। लेजर क्या होता है, देखिए लेजर एक जो है वो बुक ऑफ अकाउंट्स होती है, जहाँ हर अकाउंट जो है वो अलग से रिकॉर्ड होता है। मतलब कैश का अलग अकाउंट होगा, सेल्स का अलग अकाउंट होगा, परचेजेस का अलग अकाउंट होगा, ठीक है। इसका जो मकसद है वो क्या होता है लेजर का, देखिए ये हमें ये डिस्प्ले करता है कि एक ही अकाउंट में कितनी बार ट्रांजेक्शन्स हुई और उसका बैलेंस कितना है, ठीक है। और लेजर का जो सिंपल फॉर्मेट है वो टी शेप होता है, टी शेप में होता है। लेफ़्ट साइड पर जो है वो डेबिट साइड होगी और राइट साइड पर वो क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। यानी कैश अकाउंट अगर देखें तो डेबिट साइड जो है वो जब कैश हमारे पास आता है, कैश आता है तो हमारा वो डेबिट साइड होती है, और जब कैश हम देते हैं तो वो क्रेडिट साइड होती है। सो लेजर क्या होता है कि हर अकाउंट का सेपरेट रिकॉर्ड टी शेप में होता है। लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड पर जो है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये भी जो है वो स्टूडेंट्स आपने सारा ही याद करना होगा। इसकी शेप भी मालूम कर याद रखनी है एज अ क्विज के हवाले से, और ये एज अ शॉर्ट के हवाले से भी लेजर जनरल लेजर जो है वो इसको अपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स देखिए आप टी शेप देख सकते हैं, यहाँ पे ये टाइटल ऑफ अकाउंट की ये टी शेप होती है, ठीक है, ये इसको टी शेप बोलते हैं। इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट साइड होगी और ये राइट साइड पे आपकी क्रेडिट साइड होगी। क्लियर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड जनरल लेजर पर। देखिए जो लेजर का जो पर्पज़ होता है ना, लेजर एक अकाउंट का डिटेल रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो यूज़र को चाहिए होती है, ठीक है। लेजर में जो है वो आमतौर पर क्या होता है, देखें
इसमें जो है वो सबसे पहले टाइटल ऑफ अकाउंट होगा, फिर लेजर पेज नंबर होगा, फिर डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस होगी, फिर वॉचर नंबर भी होगा, ठीक है। फिर जो है वो पर्टिकुलर्स या नरेशन भी होगी, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस भी होगी। देखिए जो टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होगा, अकाउंट का नाम होगा, जैसे आपका जो भी कैश या सेल्स ऐसे के हवाले से होगा, ठीक है। इसके बाद लेजर पेज नंबर क्या होता है, लेजर की पेज नंबर या अकाउंट कोड जहाँ पर जो है वो एंट्री लिखी गई होती है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन यानी किस दिन ट्रांजैक्शन हुई, वॉचर नंबर कौन सा वॉचर इस ट्रांजैक्शंस का प्रूफ है, ठीक है, नंबरिंग जो होती है। इसके बाद नरेशन में क्या होता है, शॉर्ट डिटेल्स या एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, यानी ट्रांजैक्शंस जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में जो है वो आपकी डिटेल्स लिखी होती है कि किसको हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है, इस तरह का शॉर्ट होती है स्टोरी। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन का जो पैसा जो है वो डेबिट है या क्रेडिट, ये दोनों तरीके से, ठीक है। सो सिंपल वर्डिंग में कि लेजर में हमेशा अकाउंट का नाम, कोड फोलियो जिसको भी कहते हैं, जैसे लेजर पेज नंबर, ठीक है, और वॉचर नंबर, नरेशन और अमाउंट लिखी होती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो है वो लेजर क्या पर्पस और ये आपने इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं यानी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो ये सारे अपने वन बाय वन इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड जनरल लेजर आ जाता है। देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ जाता है, अकाउंट का कोड आएगा, यहाँ पे डेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जनवरी है, और ठीक है। इसके बाद जो है वो वॉचर का नंबर आ जाएगा, कौन सा वॉचर नंबर 1 2 3 जो भी आपका होगा, ठीक है। इसके बाद पर्टिकुलर या नरेशंस आ जाती हैं। इसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आ जाती है। जनवरी में है आपके वॉचर पर्टिकुलर नरेशंस कैपिटल अकाउंट है जो कि आपके पास 1 लाख है। इसके बाद आपने यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश बाय ऑनर करना होता है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग फ्रॉम वॉचर टू जनरल लेजर आ जाता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, आपने इनको एक बार वैसे ये सैम्पल दिए मैं आप लोगों को। अब देखिए कंप्लीटिंग द रिकॉर्डिंग बोथ इफेक्ट्स, पहले ऊपर उन्होंने जो है वो स्टार्ट अलग अलग उनके वॉचर्स निकाले, देन जो है वो उन्होंने इनका कंप्लीट रिकॉर्ड किया है। आप देख सकते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो इन्होंने यही किया हुआ है। तो ये सारा कंप्लीट रिकॉर्ड में आ जाता है। इसके बाद सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इज एज नंबर आ जाता है, ठीक है। ये जो है सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस है। अब देखिए कैश अकाउंट कोड 1 कैपिटल, आगे कैपिटल अकाउंट कोड नंबर 2 जो है वो यहाँ पर कैश आ जाता है, और ये किस शेप में है आपके पास, टी शेप में है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं लेजर बैलेंस पर। देखिए हर अकाउंट जैसे कैश हो गई, सेल्स होंगे, परचेसेस वगैरह या रेंट वगैरह हो गए, उनका अलग रिकॉर्ड होता है। हर अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की जो है वो एंट्रीज होती हैं, ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, जब हम डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालते हैं तो उसे बैलेंस कहते हैं, ठीक है। जब दोनों यानी दोनों का डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस होगा तो तब वो बैलेंस होगा। ये बैलेंस हमें जो है वो बताता है कि अकाउंट का फाइनल टोटल जो है वो क्या है, ठीक है। सब अकाउंट्स की डेबिट बैलेंसेस का टोटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस के टोटल के बराबर होगा, क्लियर। इसको कहते हैं बैलेंसिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये कब कैलकुलेट होता है, बैलेंस हर ट्रांजैक्शंस के बाद भी लिख सकते हैं 3rd कॉलम में, और या फिर अकाउंटिंग पीरियड में जो है वो जैसे कि महीने में, 6 महीने में, साल के एंड पे भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपने ये याद रखना है कि लेजर बैलेंस जो होता है वो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस होता है। सब डेबिट बैलेंसेस का टोटल जो है वो इक्वल होगा सब क्रेडिट बैलेंस के टोटल के बराबर, तो इसको जो है वो बैलेंसिंग ऑफ बुक्स भी कहते हैं, क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं अ डेबिट बैलेंस इज शोन विदाउट ब्रैकेट्स एंड अ क्रेडिट बैलेंस इज शोन इन ब्रैकेट्स XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ये जो लेजर बैलेंस का, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखें, ठीक है, सैम्पल दे में। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं आपको मज़ीद डिटेल में ये चीज़ें जो है वो क्लियर करवा सकूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।